Welcome back to the Little Angels Academy online classes. This is Chand Khan. We are going to study chapter first resources and development. Next part alluvial soil के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है, उसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई, उसकी लोकेशन क्या क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, कौन से कंटेंट उसमें हैं, कौन सी क्वालिटीज़ उसमें हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. ब्लैक सॉइल जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं, ब्लैक सॉइल दिखने में क्या होती है? ब्लैक, जैसा कि इसमें कलर इन ब्लैक दिखने में कैसी होती है? ब्लैक होती है. इट इज़ नोन एज रेगुर सॉइल एंड ब्लैक कॉटन सॉइल. अब रेगुर सॉइल भी कहा जाता है इसको और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है रेगुर सॉइल? रेगुर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ओवरफ्लो, यानी कि जो ओवरफ्लो से मिलकर किसी ओवरफ्लो से बनी हो, उसी वजह से इसको रेगुर कहा जाता है. एंड ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मोस्ट suitable for cotton. This soil is most suitable for cotton, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. फॉर्मेशन की बात होती है क्लाइमेट कंडीशन एंड पेरेंट रॉक मटेरियल. क्लाइमेट कंडीशन और पेरेंट रॉक मटेरियल से मतलब है कि जो इसके नीचे जो हमने बात की थी मिट्टी की लेयर की, जैसे पेरेंट रॉक जो थी उनके ऊपर जो सब पेरेंट थे, वो क्या होता है, ये बनी है वोल्कानो इरप्शन से. वोल्कानो इरप्शन से जो बेसाल्ट इग्निशियस रॉक जो वोल्कानो के इरप्शन से निकलकर बाहर ओवरफ्लो हुई, और ओवरफ्लो होने के बाद उस पर जो मिट्टी का सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ वो कौन सी फॉर्म में हुआ? ब्लैक सॉइल में. यानी कि जब वो लावा जो कूल डाउन होने के बाद जिस फॉर्म में आया और उसके ऊपर जो मिट्टी का जो डिपोजिशन हुआ जो जिस फॉर्म में आई, वो क्या कहलाई? ब्लैक सॉइल कहलाई. और वहाँ की मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन से और पेरेंट रॉक मटेरियल से ये बनी. इसकी फॉर्मेशन होती है कि जहाँ जहाँ कहीं पर भी लावा का वोल्कानो इरप्शन हुआ और लावा बाहर आया और वो जब कूल डाउन होकर उसने जिस फॉर्म को गेट किया, जिस फॉर्म को प्राप्त किया, वो किस में हुआ? ब्लैक सॉइल में हुआ. तो इस तरह इसकी फॉर्मेशन हुई. लोकेशन नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि उत्तर पश्चिमी डेक्कन प्लेट्यू. ये जो दक्कन का पठार है डेक्कन प्लेट्यूज है ये वाली, नॉर्थ वेस्ट में, इधर नॉर्थ और वेस्ट की साइड. एंड मेड ऑफ लावा फ्लो, ये किससे बनी है? लावा फ्लो से. क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू भी हमने पिछले उसमें देखा था कि जो 9th क्लास में पढ़ा था, डेक्कन प्लेट्यू में किसी टाइम में क्या हुआ था, जियोग्राफिकल जो चेंजेस आए थे उसमें वोल्कानो इरप्शन हुआ था. वोल्कानो इरप्शन की वजह से ये डेक्कन प्लेट्यू बना है, जिसमें बेसाल्ट जो होता है वो चट्टानें वगैरह मिलकर जो बनती हैं वो बाहर निकली. दे कवर द प्लेट्यू, कहाँ पाई जाता है? नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, नॉर्थ और वेस्ट का डेक्कन प्लेट्यू. दे कवर द प्लेट्यू महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र इधर का, मालवा और मध्य प्रदेश, मालवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा वैली, वैली. और अब देखिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश यहाँ तक ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और जो गोदावरी और कृष्णा की साउथ ईस्टर्न का जो है फ्लो है, डायरेक्शन है, वहाँ पर भी ये क्या पाई जाएगी? ब्लैक सॉइल पाई जाएगी. क्या पाई जाएगी? ब्लैक सॉइल पाई जाएगी. अब बात करते हैं इसकी फीचर की. तो ये इस मैप में इस तरह से जहाँ जहाँ पर भी ये वाला जो हिस्सा है, ये सब दक्कन प्लेट्यू में, और दक्कन प्लेट्यू में कौन सी सॉइल पाई जाएगी? ब्लैक सॉइल पाई जाएगी. अब इसकी बात करते हैं फीचर्स की. तो एक्सट्रीमली क्ले मटेरियल होते हैं सॉफ्ट चिकनी टाइप की जो मिट्टी जिससे हम बर्तन वगैरह बनाते हैं, जो किसी खिलौने वगैरह बनाने का काम आते हैं. दे आर नोन फॉर दियर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. इसमें बहुत दिनों तक, यानी कि इसमें जो इसकी कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की वो ज़्यादा होती है. कंटेंट इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, ये सब इसमें कंटेंट्स पाए जाते हैं. और जनरली जो इसमें कमी पाई जाती है वो फॉस्फोरिक की पाई जाती है. क्या पाई जाती है? फॉस्फोरिक की कमी पाई जाती है. और ये क्या होती है, वेट होने पर ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और ड्राई होने पर क्रैक आ जाते हैं इसमें. जैसे हमारे डो होता है, जो डो जो होती है आटे की, उसमें भी ऐसे ही होता है. जब तक हम उसमें पानी डालते हैं तो वो स्टिकी हो जाता है, हाथों में चिपक जाता है. ऐसे ही ब्लैक सॉइल को, जैसा हम आफ्टर बारिश के आफ्टर रेनफॉल इसको तुरंत क्या नहीं कर सकते? टिलिंग नहीं कर सकते. और प्री मानसून सीजन में भी हम इसको टिलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है. तो इस वजह से क्या होती है, वेट होने पर स्टिकी हो जाती है और ड्राई होने पर क्रैक देती है, उसमें क्रैक आ जाती है. ये सारे इसके फीचर हैं. अब इसको हम देख लेते हैं कि इसकी जो पोजीशन है इस इंडिया के मैप में इस तरीके से है.
ये वैलीज हैं जो कृष्णा वैलीज, और ये बाकी जो सारा दक्कन प्लेटू है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा का हिस्सा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब यहाँ पर क्या पाई जाती है, वो ब्लैक सॉइल। फिर से इसको रिवाइज करते हैं। ब्लैक सॉइल, कलर इन ब्लैक, कलर में ब्लैक होती है, दिखाई दी जैसे इसका नाम है। इट इज नोन एज रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल इसको क्यों कहा जाता है? रेगुर एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है ओवरफ्लो, और ये एक फ्लो से बनी है। वोल्केनो इरप्शन में जो लावा इरप्शन फ्लो हुआ था, ओवरफ्लो हुआ, उसकी वजह से बनी। ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों जाना जाता है इसको? क्योंकि मोस्ट सूटेबल सॉइल फॉर कॉटन, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है कॉटन के लिए, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मेशन हुई थी क्लाइमेट कंडीशन एंड पेरेंट रॉक मेटेरियल, इनकी वजह से क्लाइमेट कंडीशन जो चेंज हुई थी उसमें जब वोल्केनो इरप्शन हुआ था, वोल्केनो इरप्शन में जब लावा बाहर निकल के ओवरफ्लो हुआ था, और ओवरफ्लो होने के बाद जब वो कूल डाउन हुआ और जो उसने मिट्टी को गेट किया, जिस फॉर्म को गेट किया वो किस फॉर्म में किया? ब्लैक सॉइल के फॉर्म में गेट किया। उसके बाद दे कवर, हाँ, लोकेशन नॉर्थ वेस्ट दक्कन प्लेट्यू, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के दक्कन प्लेट्यू में, एंड मेड ऑफ लावा फ्लो। ये किससे बना है? लावा की फ्लो से, ओवरफ्लो से। दे कवर द प्लेट्यू महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के प्लेट्यू को कवर करता है, मालवा को कवर करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिणी पूर्वी का जो दिशा में जो इनकी फ्लो है, गोदावरी और कृष्णा की जहाँ वैली है वहाँ पर इसकी लोकेशन है। फीचर्स एक्सट्रीमली क्ले मटेरियल, इसमें बहुत सारे क्ले मटेरियल होते हैं। दे आर नोन फॉर देयर कैपेसिटी, इसमें कैपेसिटी होती है किसकी? होल्ड मॉइस्चर, मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। कंटेंट है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, पोटास, और जो इसमें कमी होती है वो होती है पुअर इन फॉस्फोरिक, यानी फॉस्फोरिक की कमी होती है। इसकी जो वेट होने पर ये स्टिकी हो जाती है, ड्राई होने पर ये क्रैक देती है, जैसे डो, जैसे हम आटे को जब डो करते हैं उसमें पानी डालते हैं तो वो एक स्टिकी हो जाता है, हाथों में चिपक जाता है। इसी तरह ये आफ्टर रेनफॉल हम क्या नहीं कर सकते? टिलिंग नहीं कर सकते। जहाँ पर भी ये ब्लैक सॉइल है वहाँ पर उसको हम टिलिंग नहीं कर सकते। तो ये सारी फीचर है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल के बारे में। इसके बाद बात हम कर लेते हैं रेड येलो सॉइल की। रेड येलो सॉइल जो होते हैं क्रिस्टलाइन, जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं इग्निशियस रॉक के, उससे मिलकर बनी होती है। इग्निशियस रॉक जो होती है यानी नई जो चट्टान होती है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होती है और उनसे बनी होती है ये। और ये कहाँ पाई जाती है? दक्कन प्लेट के ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में और लो रेनफॉल एरिया में। कहाँ पाई जाती है? लो रेनफॉल एरिया में। इसकी फॉर्मेशन की बात की थी तो इसका फॉर्मेशन होता है क्रिस्टलाइजेशन होता है जो इग्निशियस रॉक का, उस फॉर्म में पाई जाती है ये, उस वजह से फॉर्मेशन होता है इसका। और कहाँ पाई जाती है? इसकी लोकेशन जो है ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न जो है दक्कन प्लेट्यू, मिडिल गंगा के डिप्लैन के नीचे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये वेस्टर्न घाट के जो पिडमोंट एरिया है, पिडमोंट एरिया के नीचे के तलहटी वाले एरिया उनमें, और साउथर्न पार्ट में। इस तरह यहाँ पर ये पाई जाती है। लो रेनफॉल एरिया, साउथर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गंगेटिक जो मिड गंगेटिक प्लेन है उनके नीचे वाले एरिया में पाई जाती है। ये रेड कब दिखाई देती है? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। जहाँ कहीं भी रेड एंड येलो सॉइल पाई जाएगी वहाँ आयरन और होते हैं। आयरन और का डिफ्यूजन उस क्रिस्टल के साथ, किसके क्रिस्टल के? आयरन, इग्निशियस रॉक के क्रिस्टल के साथ आयरन का डिफ्यूजन होने की वजह से कैसे दिखाई देती है? ये रेड दिखाई देती है। और जब ये येलो दिखाई देती है कब? जब ये हाइड्रेट फॉर्म होती है, यानी जैसे थोड़ी कम होती है, बारिश होने के बाद ये क्या होती है? आपको येलो दिखाई देती है। तो ये हो गई रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन क्रिस्टलाइन ऑफ इग्निशियस रॉक से होता है। लोकेशन इसकी बात करते हैं तो मिड गंगेटिक प्लेन के नीचे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट के पिडमोंट एरिया, दक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट और साउथ ईस्टर्न में।